हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए आज पार्ट 2 इस चैप्टर का शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चलिए 10-15 सेकंड में थोड़ा सा आपको वापस पीछे ले जाता हूँ। पार्ट 1 में हम लोग किए क्या है, ठीक है। तो इसका मीनिंग लास्ट चैप्टर हम लोग किए, लास्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े लास्ट वीडियो में कि अकाउंटिंग हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरत पड़ा, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, एट्रीब्यूट्स, कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या था अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों हैं, ठीक है, पढ़ते क्यों हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या है अकाउंटिंग का। आज हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये तीनों चीज़ का मतलब क्या होता है, ये तीनों में डिफरेंस क्या है। और काफ़ी बार ये एग्जाम में आ जाता है आप लोग के एग्जाम में कि तीनों के बारे में 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट डिफरेंस दीजिए। तो हम यहाँ पे आप लोग के लिए पूरा बहुत अच्छे से नोट्स बना चुके हैं 5 पॉइंट्स का, और काफ़ी इजी है। चलिए अभी हम आपको इसको समझाते हैं होता क्या है। बुक कीपिंग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिर्फ रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग में और कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड करता है बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग आप जैसे देख सकते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करना, इसका काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना। इसके अलावा इसका कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड करके रखा है। मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है, ठीक है, पहला पेज, दूसरा पेज, ठीक है, ये रहा तीसरा पेज। तो आप एक एक कर करके लिखते जा रहे हैं सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5। जैसे कि परचेज किए, मान लीजिए 5 रुपये का, सेल किए 5 रुपये का, एक्सपेंस है 4 रुपये का, और इसी तरह कर करके कुछ भी खरीदें, मशीन खरीदें तो मशीन में इतना लगा 2 रुपया, 5 रुपया, ऐसे कर करके सिर्फ रिकॉर्ड करके रखें बस। कुछ इसका तरीका नहीं है, एक एक कर करके बस आप लिखते जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड करके रखना है हम लोग सिस्टमेटिक वे में बस, और ऑर्डरली मैनर में। देखिए, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स टू अवॉइड मिस्टेक एंड फ्रॉड। बस इसको रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिक वे में, इसका क्लासीफाई करना, ये करना, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है, सिर्फ बस रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब ये होता है सिर्फ रिकॉर्ड करना ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग का मतलब देखिए अब क्या होता है अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है और एक साइंस है, ठीक है, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग। ये तीनों चीज मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। जैसे कि अगर आप लोग को याद होगा, अगर ये एग्जांपल याद है आप लोग को, तो आप लोग को बहुत इजी होगा यहाँ पे अकाउंटिंग को समझने में कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। चलिए आप लोग को बताते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग क्या है। इसको देखिए, बुक कीपिंग में क्या हुआ, यहाँ पे तो रिकॉर्ड तो हुआ ही है, रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसको क्लासिफाई करना। पेज 1 अभी हम नंबर दे दे रहे हैं कि पेज 1 में जो है सिर्फ परचेज से रिलेटेड हम लोग लिखेंगे, पेज 2 में जो है हम लोग सिर्फ सेल से रिलेटेड लिखेंगे, 3 में जो है हम लोग एक्सपेंस से रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है। 4 में क्या है, और क्या हो सकता है, इनकम से रिलेटेड कुछ चीज़ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ ये सिस्टमेटिक वे में हम लोग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास में भी आप लोग, बस ये तरीका है समझाने का। काफ़ी अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है, काफ़ी इसमें डीप जा सकते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकल चैप्टर है, उस हिसाब से मैं आप लोग को ज़्यादा डीप लेके नहीं जा रहा हूँ। अभी धीरे 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 जैसे आप लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ने लगेंगे, आप लोगों को समझ में आने लगेगा हर चीज़ क्लियरली कि क्या होता है और क्या नहीं होता, बस ये समझाने के लिए। उसमें क्या था, कॉपी है, सब में लिखते चले जा रहे हैं सीक्वेंस, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना होते जा रहा है ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में। कौन सा बिजनेस, जो लास्ट क्लास में हम बताए थे आप लोग कपड़ा का बिजनेस है, उसमें आप लोग सिर्फ लिखते जा रहे हैं कॉपी में, एक एक कर सीक्वेंस में। इसमें क्या किया हम लोग अकाउंटिंग में हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग में हम लोग क्या किए, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में हो गया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई भी कर दिए, क्लासीफाई कर दिया मतलब परचेज से रिलेटेड एक साइड, सेल से रिलेटेड एक पेज में, और समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब सब कोई को समरी, टोटल आएगा, टोटल आएगा, टोटल आएगा, टोटल आएगा, टोटल वे में जब हम लोग लिखेंगे, एक कोई पेज देंगे हम लोग जिसको डिवोट करेंगे पूरा का पूरा समरी डिनोट करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये पेज है, इसमें समरी बता देंगे हम लोग, ठीक है, कि हाँ हम लोग का कितना हुआ, एक सेकेंड, कि हम लोग का परचेज जो है साल भर में मान लीजिए 100 रुपये का हुआ, सेल जो है 100 रुपये का हुआ, माफ़ कीजिएगा, सेल मान लीजिए ये 100 का हुआ, ये 80 का हुआ। उसी तरह एक्सपेंस वाला भी यहाँ पे आएगा, इनकम वाला भी यहाँ पे आएगा। समराइज करना, फिर इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे। देखिए वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है।
इसको बोला जाता है अकाउंटिंग। और अच्छे से मैं इसको लास्ट वीडियो में समझाया, यहाँ पे और थोड़ा इजी वे में यहाँ पे इसको कर दिया हूँ मैंने। और अकाउंटेंसी जो आप लोग का सब्जेक्ट है, आप लोग अपने बुक के ऊपर देखते होंगे अकाउंटिंग नहीं लिखा हुआ, अकाउंटेंसी लिखा हुआ। मतलब ये जो ऊपर में बुक कीपिंग का मतलब क्या था, सिर्फ आप लोग रिकॉर्ड करना। यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में, समराइज वे में क्लासिफाई करते जा रहे हैं सबको को, एनालाइज कीजिएगा तब तो आप इंटरप्रेट कीजिएगा रिजल्ट। ये भी बहुत बढ़िया अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन देखिए अकाउंटेंसी क्या बोलता है, अकाउंटिंग इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। इट गाइड्स हाउ टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये क्या बताता है, अकाउंटेंसी एक रूल बताता है, याद रखिएगा रूल्स प्रिंसिपल। ये चीज तो हम लोग कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन क्या हम लोग इससे अच्छा नहीं कर सकते हैं, नियम कानून और अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। वही अकाउंटेंसी आपको बताता है कि इस तरह से कीजिए, एक नियम बताया गया, आपको एक नियम दिया गया, रूल्स दिया गया, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, मेथड्स दिया गया, नहीं आपको इस तरह से रिकॉर्ड करना है। कुछ भी चीज परचेज कीजिएगा उसका जर्नल एंट्री होना चाहिए, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनना चाहिए, लेजर के बाद हम लोग का ट्रायल बैलेंस बनना चाहिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। ये प्रॉपर तरीका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का। फिर डुअल सिस्टम होता है, डुअल सिस्टम हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए कि कभी भी किसी चीज का ट्रांजेक्शन होता है तो दो अकाउंट जो है इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट पड़ता है दो अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये नियम कानून कौन लाया, हर चीज को अच्छे से रिकॉर्ड करना कि किस तरह होना चाहिए किस तरह नहीं होना चाहिए, वो अकाउंटेंसी बताता है। तो अगर हम सिंपल वे में आप लोगों को बोलें तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं आप लोग को कि देखिए ये रहा बुक कीपिंग, ठीक है, रिकॉर्ड करना, ये रहा आपका अकाउंटिंग मान लीजिए, ठीक है, और ये रहा अकाउंटेंसी। ये सबसे ऊपर कौन है, अकाउंटेंसी। ये छोटा काम सिर्फ रिकॉर्ड करना है, इसका काम क्या है देखिए यहाँ पे, जैसे आप मीनिंग देखिएगा यहाँ पे और सिंपल वे में यहाँ पे बताया गया, रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स। बस रिकॉर्ड कर लेना और कुछ नहीं कर रहे, लिख ले रहे जैसे तैसे कर, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। उसका अकाउंटिंग का काम है देखिए, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है, लेकिन नियम कानून फॉलो नहीं कर रहा है अभी। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, द फुल बॉडी ऑफ नॉलेज, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बताता है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे होना चाहिए, क्या है तरीका, रूल, नियम कानून, प्रिंसिपल, सब चीज यही बताता है। इसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को तीनों चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे छोटा है बुक कीपिंग, उसके बाद आता है अकाउंटिंग, उसके बाद आता है अकाउंटेंसी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका मीनिंग देख लिया हम लोग, स्कोप देखते हैं। स्कोप क्या है, नैरोएस्ट स्कोप, ओनली रिकॉर्डिंग। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, रिकॉर्ड करके हम लोग छोड़ दिए और कुछ किए, कुछ नहीं किए। ये क्या थोड़ा ब्रॉडर स्कोप है, इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड एनालिसिस। ये बुक कीपिंग भी होता है अकाउंटिंग में और थोड़ा सा एनालिसिस भी होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे अभी, यहाँ आप देख सकते हैं कि बुक कीपिंग सबसे छोटा है, नैरोएस्ट है, उससे थोड़ा ऊपर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग, और सबसे वाइडेस्ट कॉन्सेप्ट स्कोप है, जो वाइडेस्ट स्कोप सबसे बड़ा, उसी के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसी के अंदर सबका सब जो है आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग से ही तो आप लोग सब चीज शुरू कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आफ्टर बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद जो है ये नेक्स्ट स्टेज आता है। मतलब अकाउंटिंग में भी बुकिंग, पहले नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, लेकिन देखिए ये तो करेंगे ही हम लोग हर जगह में, जब भी अकाउंटिंग करेंगे थोड़ा सा सिस्टमेटिक नॉर्मली हम लोग रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड कैसे करना है वो नियम कानून कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज आफ्टर बुक कीपिंग जो है ये आता है यहाँ पे, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, वो अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। और थ्योरेटिकल बेस फॉर बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बेस है बस अकाउंटेंसी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बस ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग का क्या काम है, हम लोग अकाउंटिंग क्यों किए, लास्ट पिछला क्लास में आप याद कीजिए, हम लोग जो है रिकॉर्ड किए थे क्लास, उसमें जो है उसका अकाउंटिंग का मकसद क्या था, टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन करने का मतलब आपके साल के लास्ट में कितना एसेट बचा हुआ है, कितना लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब सर का बोझ कितना बचा हुआ है, एसेट कितना, संपत्ति कितना आपके पास, कितना सामान बेचे, कितना सामान खरीदे, ठीक है। साल भर में आपके पास अभी कितना एसेट है, लायबिलिटी है, वो जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिफाइन प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत बताता है। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत,
रूल्स क्या होना चाहिए, गाइड क्या होना चाहिए, हाउ अकाउंटिंग इज डन, कैसे अकाउंटिंग करना है बढ़िया तरीका से, जो कि सब कंपनी फॉलो करेंगे एक साथ सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। स्किल्स लेवल रिक्वायर्ड, ये देखिए बुक कीपिंग, आपको भी हम बोलेंगे ले जाओ बाबू इसको उठाओ जाके लिखने लगो, तो जो जो चीज़ होगा आप लिखते जाना बस, ठीक है। कैन बी डन विथ बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी आपको है तो आपको कर सकते हैं आप बुक कीपिंग, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या है, नीड्स एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग नहीं एक पेज परचेज को दिए, सेल को दिए, एक पेज एक्सपेंस को दिए, इनकम को दिए, समराइज कर रहे हैं, थोड़ा सा तो स्किल्स चाहिए हम लोग को इसमें करने के लिए। और यहाँ पे रिक्वायर्ड्स एक्सपर्ट अकाउंटेंसी में, एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड थ्योरीज, एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंटेंसी में। क्या होगा, एक्सपर्ट, जो कि मैं आप लोग को बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग मेरे से पढ़ते जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैं एक्सपर्ट बना ही दूंगा, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके बस पढ़िए, काफ़ी इजी वे में मैं सब चीज़ को समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का तीनों में डिफरेंस, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्कोप की ओर, ठीक है। एक सेकेंड, मैं नेक्स्ट पेज ले जाता हूँ इसको। चलिए, स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, ब्रांचेस क्या है, सब फील्ड्स क्या है अकाउंटिंग में, टाइप्स क्या है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। एग्जाम मैं यहाँ पे सब चीज़ लिख दिया हूँ क्योंकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे यहाँ पे शुरू में मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ लिख दिया था कैरेक्टरिस्टिक के साथ। कैरेक्टरिस्टिक भी लिखनी है, इसको फीचर्स भी बोला जाता है, इसको एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है, इसको कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। क्यों, एग्जाम में आ गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक, हम याद करके गए हैं फीचर्स, अरे फीचर्स तो हम पढ़े ही नहीं, नहीं वही चीज़ है, आपको टेंशन नहीं लेना। इसलिए हम सब चीज़ यहाँ पे लिखते हुए चलें, तो आप लोग को इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को कभी भी जीवन में दिक्कत ना होगी। स्कोप क्या, वो स्कोप का मतलब क्या है, ब्रांचेज इसका क्या है, सब चीज़ एक ही चीज़ है, ठीक है। सब फील्ड्स बोलिए, सब टाइप्स बोलिए, चाहे टाइप्स बोलिए ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, टू मीट डिफरेंट नीड्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफाइड ब्रांचेस, ईच ब्रांच हैज ए स्पेसिफिक पर्पस, सबका अलग अलग पर्पस है, ठीक है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा इजी वे में, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इतना देर से, पिछला एक लेक्चर पढ़े हैं इतना देर से, अभी 10-15 मिनट जो हो चुका है, क्यों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं। टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर, अकाउंटिंग बोलिए या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलिए एक ही चीज़ है, ठीक है। सोज प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, इतना देर से हम लोग अकाउंटिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए आप पेन बना रहे हैं, तो पेन बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, कितना का रॉ मटेरियल खरीदे, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, ये सब चीज़ हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, कितना ट्रांसपोर्ट में चार्ज हो रहा है हम लोग का, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, डायरेक्ट में याद आता है। 50 तरह का खर्चा है, सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, ये है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 50 तरह का खर्चा है पेन बनाने में, ठीक है। तो वो पेन बनाने में जो कॉस्टिंग, ये जो कॉस्ट का हम लोग जो कर रहे थे अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, देखिए कैलकुलेट टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका उसका क्या बोलते हैं अकाउंटिंग, उसका अकाउंटिंग, उस कॉस्ट का अकाउंटिंग, ठीक है, क्या क्या खर्चा हुआ उस पेन को बनाने में, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस एंड इम्प्रूविंग कॉस्ट इफिशिएंसी, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट, उस पेन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, कितना पैसा लगा, किस किस तरह का खर्चा हुआ, आगे जाकर उसको कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, इसको आप लोग इजी वे में लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस आप लोग जान लीजिए ये अलग अलग सब्जेक्ट है। अभी आप लोग 11 में ये पढ़ रहे हैं, आगे आप लोग अभी ग्रेजुएशन में जाइएगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़िएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़िएगा, टैक्स पढ़िएगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत लोग सुने होंगे, 2 सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ये सब क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये बस समरी में हम इसको बताते रहे आप लोगों को। चलिए इसको जल्द जल्द खत्म करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग presents data in a useful way to help managers in planning, ठीक है, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि जितना भी डाटा है कंपनी से रिलेटेड सबको को अच्छे से यूजफुल वे में प्रेजेंट करता है वो, ठीक है। अकाउंटिंग का डाटा हो गया, कॉस्टिंग का डाटा हो गया, किसी भी चीज़ का डाटा है, हर चीज़ को उसका क्या मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है मैनेज कर रहा है, हर चीज़ को मैनेज करेगा, कॉस्टिंग से रिलेटेड और फाइनेंसिंग एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी, ताकि प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत ना हो। यूजेस टूल्स, रेशियोज बनाता है वो, बजट्स बनाता है, ठीक है। बजट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, रेशियोज आप लोगों को आगे जाकर के समझ में आएगा, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। फिर टैक्स अकाउंटिंग,
तो ये देखिए, यूज टू कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड जीएसटी, आप लोग को मालूम है जीएसटी इनकम टैक्स आप लोग बहुत लोगों को मालूम हो गई, ठीक है। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग रिटर्न्स एंड फाइलिंग टैक्स रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेसी, टैक्स अकाउंटिंग भी होता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तो शोज हाउ ए बिजनेस कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी। ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब आप लोग देखे होंगे कि मुकेश अंबानी जी जो है एक चैरिटी, एक क्या बोलते हैं एनजीओ खोल करके रखे हैं, ठीक है। एनजीओ चाहे किसी भी तरह का स्कूल खुला हुआ है चैरिटी के तौर पर, इसी के अंदर ही आ जाता है। काफ़ी तरह का अलग अलग तरह का, कहीं प्लांट लगा दे रहे हैं 1000 प्लांट, चाहे कोई सोसाइटी बना दे रहे हैं गरीब लोग के लिए। ये सब क्या है, इतना चीज़ जो कर रहे हैं आप लोग, उसमें खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा हो रहा है, जरूर हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ का अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ का भी अकाउंटिंग होता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सब अकाउंटिंग के अंदर ही है, देख लीजिए। इसलिए तो इसको बोल रहे हैं स्कोप है, क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ब्रांचेस क्या है इसका, ठीक है। इसलिए इसको बोला जा रहा है सब कैटेगरी, चाहे सब फील्ड बोलिए अकाउंटिंग का, ये सब आ जाता है, लाइक हेल्पिंग पुअर, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट सेफ्टी, पब्लिक प्रोग्राम्स, ठीक है। ये सब आ जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे रिलेटेड जितना भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं सब क्या आ जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेचर पढ़ते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जैसे आप लोग पिछला एग्जाम्पल याद होगा लास्ट क्लास का, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से आप लोग को बताए थे कि एक दुकान था, दुकान में हम लोग 100 लोग इन्वेस्ट किए हुए था, आप इन्वेस्ट किए थे, आपके दोस्त लोग इन्वेस्ट किए थे, परचेज किए थे, बैंक में कुछ जमा हो गया था, फिर सेल किए थे 60 करोड़ में, फिर यहाँ पे 30, ठीक है। आप लोग को याद होगा, नहीं याद है एक बार पीछे जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर पीछे हम वापस से उस एग्जाम्पल को समझाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद होगा, क्योंकि काफ़ी इजी वे में हम उसको समझाए थे, ठीक है। अब देखिए नेचर क्या है, रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक पैसा, पैसा अकाउंटिंग क्या करता है, उसका काम क्या है, ओनली दोज एक्टिविटीज विच आर मेजर्ड इन मनी, रिकॉर्ड्स करता है उसको, सिर्फ जो जिसको हम लोग पैसा में माप सकते हैं। आप लोग कॉमर्स लिए हैं, पैसा हर चीज़ आप लोग पैसा से मापिए, पैसा में अगर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, माप सकते हैं हम लोग, लाइक सेल्स, परचेज, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, उसी का अकाउंटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिए थे, किसी को रोड पार करवा रहे हैं तो क्या वो अकाउंटिंग है, नहीं, नहीं है वो अकाउंटिंग, क्यों, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं लेंगे उसको हम लोग, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड किसको करते हैं, वही बोल रहा है, इट आइडेंटिफिकेशन, इट मीन सेलेक्टिंग एंड नोटिसिंग ओनली, नोटिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट आर रिलेटेड टू द बिजनेस। काफ़ी सिंपल वे में हम ये नोट्स बनाए हैं आप लोग के लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इससे बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। हम काफ़ी 2-3 तरह का बुक्स, गूगल, हर चीज़ का मदद करके, हेल्प ले करके, तब जा करके हम जो है इस नोट्स को बनाए काफ़ी इजी वे में। आप लोग थोड़ा सा भी आप लोग इसको पढ़िएगा, आप लोग इजीली समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग का ये फर्स्ट पहला कदम है ये इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, इस क्लास में, कॉमर्स में, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको पैसा में हम लोग तोल सकते हैं क्या कुछ चीज़ को, उसी को रिकॉर्ड करेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तब तो उसको जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट, अब मेजर करेंगे, यहाँ पैसा में तोल तो सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इसको पैसा में मेजर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कितना पैसा, उसका वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जानेंगे हम लोग कि बिजनेस एक्टिविटीज आर कन्वर्टेड इनटू मनी वैल्यूज, सो दे कैन बी रिकॉर्डेड एंड अंडरस्टूड क्लियरली, ताकि हम लोग इजीली उसको समझ सकें और रिकॉर्ड कर सकें। उसके बाद रिकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग जर्नल एंड लेजर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक्साइटेड हूँ मैं इस चैप्टर तक पहुँचने के लिए, जर्नल तक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है हम लोग का, और ईजी है, मेरे साथ पढ़ेगा, उम्मीद देता हूँ, उम्मीद करता हूँ, और आपको दिलासा दिला रहा हूँ, क्या बोलो, होप, आपको क्या श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, जो बोलिए सब चीज़ दे रहा हूँ कि जर्नल एंट्री में आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे से क्लास लेने के बाद, ठीक है। मैं काफ़ी जल्द उस चैप्टर में पहुँचने के लिए एक्साइटेड, खुद ही उत्सुक, आप मेरे चेहरे में देख सकते हैं, काफ़ी जर्नल एंट्री का नाम सुन के काफ़ी मुझे खुशी होता है, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, कम्युनिकेट करेंगे ऑनर्स को, मैनेजर को, अकाउंटिंग किए किसको कम्युनिकेट करेंगे, बताते हैं किसको, कम्युनिकेट करना मतलब बोलना, किसको बताना, बोलना चाहे बताना, ठीक है। मैनेजर को, इन्वेस्टर को, अदर इंटरेस्टेड पीपल्स को, एक ही चीज़ को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। पिछला क्लास अगर आप देखे होंगे तो काफ़ी अच्छे से मैंने ये सब चीज़ को बताया था। ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग इज डन, अकाउंटिंग कहाँ होगा, कहाँ होगा, घर में बैठे बैठे कितना सब्जी खाएं उसका कर दें अकाउंटिंग जा करके, नहीं, कितना कदम चले उसका अकाउंटिंग कर दें, नहीं, अकाउंटिंग होता कहाँ है, दुकान में होता है, शॉप्स का, फार्म का, कोई कंपनी का, ठीक है,
ग्रुप ऑफ पीपल का, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो वो सब ग्रुप का अकाउंटिंग होता है। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग किया तो उसका कौन कौन यूजर्स हो सकता है। अभी ये देखिए बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग यूजर्स, जो अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं उसका यूजर्स कौन लोग है, तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। पहले इस छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप लोग बार बार बता रहे हैं कि अकाउंटिंग है क्या, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किस चीज का इन्फॉर्मेशन, आपके बिजनेस के बारे में, किस तरह का इन्फॉर्मेशन, आप साल भर में कितना काम किए, साल भर में कितना सेल किए, कितना परचेज किया, आपका प्रॉफिट क्या हुआ, एक्सपेंस क्या हुआ, कहाँ कहाँ से किस किस दिन क्या क्या खरीदे नहीं खरीदे, क्या किए नहीं किए, हर चीज का इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, अकाउंटिंग ही तो दे रहा है। जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वही चीज तो यहाँ पे बता रहा है, एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है वो, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। बिकॉज इट हेल्प्स टू शेयर द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इट आइडेंटिफाइज रिपोर्ट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू पीपल्स लाइक ओनर, मैनेजर, इन्वेस्टर, बैंक्स एंड गवर्नमेंट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। आप लोगों को काफी इजी वे में इसको समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इसको क्यों बोल रहे हैं। अब यूजर्स की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए यूजर्स कौन होगा, आप अकाउंटिंग बनाए, इसको भी हम पहले बताए थे, लेकिन अभी चलिए इसको अच्छे से और अच्छे से बताते हैं। यूजर्स कौन हो सकता है, अकाउंटिंग जो बना ली उसका यूजर्स कौन होगा, मालिक होगा भाई। मालिक उतना पैसा लगाया, आप लोग जो 100 दोस्त लोग को हम बोले थे, एक आप और एक टोटल लोग जो 100 करोड़ लगाए थे पैसा, ऐसा अकाउंटिंग ऐसा तो जो 99 दोस्त लोग जो आप लोग लगाए थे, ठीक है, एक आप और 99 आपके दोस्त लोग जो 1-1 करोड़ रुपया करके आपको बिजनेस में जो लगाए थे, कपड़ा वाला बिजनेस में, लास्ट क्लास का एग्जाम्पल, तो क्या ये 100 करोड़ देने के बाद 1-1 करोड़ ये लोग 99 दोस्त देने के बाद क्या सो जाएगा ये लोग, आप मालिक है क्या आप सो जाइएगा कंपनी को पैसा दे करके, कंपनी में पैसा लगा करके, नहीं। आपको साल भर का आप इंटरनल यूजर, कंपनी का अंदर का आदमी है, कंपनी का अंदर का आदमी है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर है आप, खुद का अंदर का, कंपनी का अंदर का यूजर कौन कौन है, ओनर है, मालिक है। क्यों, मालिक क्या करेगा, दे चेक प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन कितना है कंपनी का, तब तो हम देखेंगे कि पैसा लगाए हैं मेरा डूब रहा है कि उग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बर्बाद तो नहीं हो गया पैसा लगा के। मैनेजमेंट जो है, ठीक, दे यूज इंटरनल रिपोर्ट्स फॉर प्लानिंग। आप तो ओनर्स को, मालिक को क्या मतलब, पैसा आया कि गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नहीं हुआ, बस हमको इतना जानना, प्रॉफिट है नहीं है, वाह, हम लोग इसी में जज करते हैं। ओनर्स लोग मतलब क्या, प्रॉफिट लॉस से फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, बस इतना ही सा। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे अंदर में काम कर रहा है, वो लोग को भी अकाउंटिंग का जरूरत है। क्यों, बिकॉज दे यूज इंटरनल रिपोर्ट्स फॉर प्लानिंग, कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, सेल एनालिसिस, कहाँ पे कितना सेल हो रहा है, प्लानिंग क्या होना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल हम लोग कैसे बने करेंगे, कुछ को अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं बाई चांस तो उसका कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे, सेल्स एनालिसिस, किस एरिया में ज़्यादा सेल्स हो रहा है, किस एरिया में कम हो रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए मैनेजमेंट ही तो इस यूजर्स होगा अकाउंटिंग का, ठीक है। आगे चलिए, एक्सटर्नल यूजर, अब कंपनी के बाहर का आदमी कौन कौन हो सकता है अकाउंटिंग का, आपका अकाउंटिंग देखने के लिए कंपनी के बाहर कौन कौन एक्साइटेड रहता है। नॉर्मल दोस्त फैमिली वो सब का हम नहीं बात कर रहे हैं, लॉजिकली वो लोग भी एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन वो लोग को नहीं दिखाना, ठीक है। इन्वेस्टर्स लोग, ये जो आपको 99 दोस्त लोग हैं, मान लीजिए आपको एज ए इन्वेस्टर ही तो थे, आप ओनर थे, ठीक है, आप ओनर थे, लेकिन ये लोग क्या थे, इन्वेस्टर थे ये लोग। इन्वेस्टर लोग भी तो देखेंगे, सब दोस्त लोग आएगा बोलेंगे दिखाओ भाई अकाउंटिंग, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लॉस हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है क्या हो रहा है, इफ द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, सेफ टू इन्वेस्ट, अच्छा सेफ तो है ना, इन्वेस्ट किए हैं जो पैसा, और आगे अगर कोई इन्वेस्टर और आना चाहता है, और कोई इन्वेस्टर ऐड होना चाहता है, वो लोग भी क्या करेगा, देखेगा प्रॉफिटेबल है, सेफ है कि नहीं इस कंपनी में, ठीक है। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स आप लोग याद आ रहा होगा, हम बताए थे, क्रेडिट परचेज किए थे आप लोग, ठीक है। क्रेडिट परचेज मतलब उधार में खरीदना, ठीक है, उधार में खरीदना, ठीक है, उधार में, इसको बोला जाता है क्रेडिट परचेज। लेकिन जिससे खरीद के आए हैं आप लोग, जो पर्सन से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। अभी मान लीजिए आप उधार लेने के लिए कहीं पे जा रहे हैं, कोई भी दुकान में, दीजिए हमको थोड़ा सामान लेना है, थोड़ा 20 करोड़, जो लास्ट एग्जांपल जो दिए थे पहला क्लास में कि 20 करोड़ का उधार दे दिया था, क्यों, आपका क्रेडिट, आपका बिजनेस चली हुआ, स्टार्टिंग था, आपको जान रहा था, पहचान रहा था, दे दिया। लेकिन अगर कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान पहचान नहीं है, तो वो लोग क्या देखेगा, क्रेडिटर्स लोग, बैंक वाला लोग आपको लोन देने से पहले क्या करेगा, लेंडर्स लोग, वही बैंक जो आपको पैसा देगा, वो लोग क्या करेगा, वो लोग भी अकाउंटिंग देगा, दिखाइए आपको कंपनी सही से अच्छा चल रहा है कि नहीं, पता चलेगा, सामान लेंगे फिर पैसा ही नहीं दे पा रहे भाई, तो वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिससे हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है।
और डेटर्स, डेटर्स क्या होता है, चलिए उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। डेप्टर, डेप्टर नहीं बोलना है इसको, डेटर बोलना है। डेटर कौन है, उधार में, उधार में सामान किसी को बेचे हम लोग, ठीक है, सामान बेचना, उधार में सामान बेचना, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज उधार में सामान बेचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल। लेकिन जिसको बेचे हैं, जिस पर्सन को, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर। ये हम लोग के लिए क्या है, संपत्ति है, क्योंकि यहाँ से पैसा आने वाला है। और ये क्या है, क्रेडिटर, जिससे सामान हम लोग उधार में करते हैं, इसको पैसा देने वाला, सर का बोझ है, लाइबिलिटी है वो, ठीक है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ इस वर्ड में ध्यान दीजिए। जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, और उधार में सामान जिसको बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। ये लोग क्रेडिटर लोग देखता है, डेटर लोग क्या लेना देना। आप लोग किसी को भी उधार दीजिए, अकाउंटिंग हो चाहे ना, आपको सामान पूरा उठा के लेके चला जाएगा सब, ठीक है। क्रेडिटर लोग एक्सटर्नल यूजर है इसका, लेंडर लोग, बैंक लोग, एम्प्लॉइज लोग, दे वांट टू नो इफ द बिजनेस इज अर्निंग इनफ टू गिव सैलरीज और बोनसेस। आप लोग भी चाहते हैं कि बड़ा बड़ा कंपनी में जाए, क्यों, क्योंकि वो लोग प्रॉफिटेबल होता है। अब कोई कोई नॉर्मल कंपनी है खुद लॉस में जा रहा है, आपको क्या रही भाई, आप खुद का पैसा नहीं, कहाँ से देगा पैसा, काम करवा लेगा फिर नहीं देगा। गवर्नमेंट, सरकार, सरकार क्यों, आपका बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टैक्सेस कितना आने वाला है, लीगल कंप्लाइंसेस, ये सब सब गवर्नमेंट, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग देखता है। एडवांटेज, अब इतना चीज जो हम लोग किए हैं, चलिए यहाँ से थोड़ा जो आप लोग को और इजी हो जाएगा। एडवांटेज क्या है, इतना इतना चीज जो हम लोग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, एडवांटेज क्या होगा अकाउंटिंग का, तो हेल्प्स इन मैनेजमेंट, प्लान करने में, कंट्रोल करने में, डिसीजन लेने में हम लोग को मदद करता है अकाउंटिंग, ठीक है, सिंपल है। प्लानिंग करने में वही चीज आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, हेल्प टू एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, ये सब चीज़ को प्लानिंग करने में मदद करता है अकाउंटिंग। प्रिपेयर बजट, बजट बनाने में, बाय शोइंग ट्रेंड्स इन कॉस्ट एंड इनकम, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रोवाइड डाटा टू डिसाइड सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, डिस्काउंट रेट कितना होना चाहिए, हर चीज़ जो हम लोग अकाउंटिंग से ही पता करते हैं। इतना डीप में अभी नहीं जाना है, सिंपल वे में बस इसको समझते जाइए। कंट्रोलिंग में क्या कंट्रोल करेगा, हेल्थ मैनेजमेंट चेक इफ द डिपार्टमेंट्स आर ओवर स्पेंडिंग। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, कि प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसमें कितना खर्चा हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा है, सबका अकाउंटिंग देखेंगे, चेक करेंगे, तब तो पता चलेगा कि कहाँ पे क्या, और वेयर कॉस्ट कंट्रोल इज नीडेड, कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल ज़्यादा नीडेड है नहीं है। सिस्टमेटिक, सेकंड देखिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग, ये तीनों जो है पॉइंट पहला में ही आ रहा था, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, किस तरह में हेल्प करता है, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में, ठीक है, ये तीनों हम बता दिए। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए एडवांटेज क्या है इसका, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रखता है, आप लोग को ईजी होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगर कभी जरूरत पड़ा, अगर भाई इस मशीन का दाम कितना, कहाँ देखिएगा अकाउंटिंग में, उस आदमी को हम सेल किए थे, हमको याद आ रहा है कितना किए थे, देखो तो जरा, कहाँ से देखिएगा आप लोग, अकाउंटिंग से ही देखिएगा। कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज वे में रिकॉर्ड करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग है ये, ठीक है। आगे चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, अकाउंटिंग से क्या पता चलता है, एडवांटेज क्या, फायदा क्या है अकाउंटिंग करने का, प्रॉफिट एंड लॉस आपका पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, पोजीशन मतलब आपका कितना एसेट है, कंपनी को कितना एसेट है ओन करता है, कितना लाइबिलिटीज है वो पता चलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद कंपेरेटिव स्टडी, सेल्स एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, देखिए कंपेरेटिव स्टडी का मतलब कंपेयर करने में, मान लीजिए एक साल का अकाउंटिंग है, दूसरा साल का अकाउंटिंग है, तीसरा साल का अकाउंटिंग है, हम बोलेंगे कंपेयर कीजिए किस साल में कितना हो रहा है, कि किस साल कितना ज़्यादा सेल किए, किस साल ज़्यादा खर्चा हुआ, कंपेयर कीजिएगा, अकाउंटिंग देखिएगा तब तो आपको पता चलेगा, वो फायदा आपको कंपेयर करने में मदद करता है। टैक्स असेसमेंट में आपका प्रॉफिट ही नहीं पता चलेगा तो कैसे बोलिएगा, मान लीजिए आपको प्रॉफिट ही नहीं पता, सरकार बोलेगा टैक्स दीजिए, कहाँ से देखिएगा, अकाउंटिंग कीजिएगा तब तो पता चलेगा आपको कि हाँ कितना टैक्स देना है नहीं देना है, उसके लिए भी मदद करता है टैक्स असेसमेंट। लीगल एविडेंस आपके लिए, लीगल प्रूफ दे सकते हैं आप, इनकम टैक्स वाला छापा मारने के लिए आ गया, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके, चलिए भाई पैसे दीजिए, आप दिखाइएगा ना उसको, प्रूफ दीजिएगा ना, प्रूफ इन कोर्ट। मान लीजिए किसी चीज़ का केस हो गया अकाउंटिंग से रिलेटेड, कि गलत दिखा रहा है या सही दिखा रहा है अपना अकाउंटिंग, तो लीगल प्रूफ भी है, लीगल एविडेंस है, वो एक एडवांटेज है। सेल ऑफ बिजनेस, अगर मान लीजिए आपको बिजनेस मन उग गया कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चला लिए बिजनेस, उसका बेचने का मन कर रहा है, अपना बिजनेस को बेच देते हैं, अब मेरा से नहीं हो रहा, क्षमता नहीं है मेरा, मैं क्या बोलते हैं बिजनेस चलाने का, तो उसको बेचिएगा तो फ्री में तो नहीं बेच दीजिएगा, 10 रुपया दीजिएगा नहीं, उस बिजनेस का आप टोटल वैल्यू लगाइएगा ना आप अपने उस बिजनेस का, कि कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, करेक्ट सेलिंग प्राइस व्हेन बिजनेस इज बीइंग सोल्ड, वो जानने के लिए। रेजिंग लोन्स, लोन्स लेने के लिए आपको चाहिए फाइनेंशियल हेल्थ, हेल्थ करने का मतलब कंपनी का हड्डी पसली एक है कि नहीं, हड्डी पसली एक है करने का मतलब सही से सब चीज चल रहा है कि नहीं, फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, फाइनेंशियली हेल्दी है कि नहीं। हम लोग इसे हेल्दी है मतलब हम लोग पूरा फिट है, वो लोग फिट, कोई बिजनेस फाइनेंशियल हेल्दी करने में
फाइनेंशियली फील्ड है कि नहीं। लोन लेने से पहले वो बैंक वाला तो चेक करेगा ना कि आप दे पाइएगा कि नहीं, इंटरेस्ट, रिपेमेंट, ईएमआई, ये सब। फिर पार्टनरशिप चेंजेस, अगर कोई पार्टनर, अकाउंटिंग हेल्प्स इन ड्यूरिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर मान लीजिए हम लोग 100 लोग खोले हैं, आप लोग जैसे कि यहाँ पे बोले थे आप बिजनेस जो खोले थे, आप लोग 100 दोस्त लोग मिलके खोले थे, लेकिन 100 दोस्त लोग मिलके तो खोले। मान लीजिए कोई 101वां दोस्त आना चाह रहा है, चाहे 100वां दोस्त आना चाह रहा है, 102, 4 और 4-5 दोस्त लोग हम लोग को ऐड होना है, तो वो लोग से कुछ पैसा लेंगे, कुछ वैल्यू लगाएंगे, तो वो वैल्यू क्या होगा, कितना लेना है वो लोग से पैसा एडमिशन से पहले, वो जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। प्रिवेंट्स एरर एंड फ्रॉड्स, ठीक है, एरर एंड फ्रॉड्स प्रिवेंट कर। लिमिटेशन, कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब पर्सनल जजमेंट से काफी इन्फ्लुएंस रहता है अकाउंटिंग। जैसे अकाउंटिंग यूजेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर थिंग्स लाइक डिप्रिसिएशन। मान लीजिए आप कोई मशीन लिए यहाँ पे देखिए, अभी इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। मान लीजिए आप कोई मशीन लिए, डिप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, मशीन लिए, डिप्रिसिएशन का मतलब इसका वैल्यू घटाना। अब मान लीजिए मशीन लिए, मान लीजिए बाइक लिए आप 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख में लिए आप, 1 लाख में लिए, तो क्या 5 साल के बाद वही वैल्यू रहेगा? 5 साल के बाद इस बाइक का 5 साल के बाद क्या यही वैल्यू रहेगा? 1 लाख में आप बेचना, एक लाख में बेच दीजिएगा? नहीं, आपको हो सकता है 20,000 ही मिले। तो 1 लाख से 20,000 का जो वैल्यू हो गया 5 साल में, 80,000 जो घट गया है, 80,000 का जो वैल्यू घटाना पड़ा, इसी को तो बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएट किए, तो किस अनुसार से आप 40-80,000 डिप्रिसिएट किए अपना वैल्यू 5 साल में, किस अनुसार से, कुछ तो तरीका होगा। तो हम लोग ऐसे अंदाजा लगाना रही, बाइक 5 साल चलेगा तो चलो उस अनुसार से हम लोग कुछ कुछ कर करके, ठीक है, मतलब कितना, 16,000 हर साल का घटा दिया, 16,85 होता है, ठीक है, 16 5 जा 80,000, ठीक है, तो हर साल का 16,000 का चलिए हम घटाते जाएंगे वैल्यू, तो अभी 20,000 का बचा हुआ है, ठीक है, उस तरह करके। ये क्या है, अंदाजा था 5 साल चलेगा, तो वो थोड़ा इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, वही बोल रहा है, लिमिटेशन है उसका। तो उसके बाद बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अकाउंट्स आर मेड यूजिंग फिक्स्ड रूल्स। जैसे हम बोले थे फिक्स्ड रूल, सिद्धांत, ये सही करना है, वो सही लग रहा है, गलत लग रहा है, नहीं लग रहा, भाई करना है तो करना है, क्योंकि बोला गया करना है, चलिए करना है तो करना है। सो दे मे नॉट ऑल्सो यूज ट्रू बिजनेस वैल्यू, बिजनेस का वैल्यू कोई लेना देना नहीं है, आपको सिद्धांत रिजिड है थोड़ा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग सोच पार्शियल ट्रूथ, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉन ओनली व्हेन द बिजनेस इज शट्स डाउन कंप्लीटली। एक्चुअल में आपका देखिए ईयर बाय ईयर तो आपको पता चल ही रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में आपको कितना सही मायने में क्या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जब आपका शट डाउन होगा, बिजनेस आपका बंद होगा, उस समय ही पता चलता है, ठीक है। उसके बाद इग्नोर नॉन मनी इंफॉर्मेशन, वही जो एम्प्लॉय का स्किल्स, स्ट्राइक हो गया, गुडविल क्या है, ये सब का वैल्यू नहीं है। गुडविल का वैल्यू होता है, लेकिन आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। 2 तरह का गुडविल होता है, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। एम्प्लॉय स्किल्स, इसका वैल्यू हम लोग नहीं लगा रहे हैं, कुछ चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी को रोड पार करवा दिए, हम जैसा बोलेंगे सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हर चीज़ को इग्नोर कर देता है वो, ठीक है। उसका बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब एसेट्स आर सोन एट ओल्ड प्राइसेस, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट वैल्यू। हम ये 5 लाख में खरीदे, एसेट में दिखा रहे हैं, 1 लाख में बाइक खरीदे, एसेट में, अपना एसेट साइड में दिखा रहे हैं, हाँ 1 लाख का बाइक है मेरा पास अभी भी, हम बिजनेस में बाइक की जगह कार खरीदें, ट्रक खरीदें, कुछ भी खरीदें, हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिख रहा है तो दिख रहा है, उसको घटाना बढ़ाना वो भी काम है, लेकिन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये सब का वैल्यू बहुत रेयरली घटाता है बिजनेस लोग, ठीक है। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, ये और ये दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकाउंट्स कैन बी चेंज्ड एंड एडजस्टेड टू लुक बेटर देन रियलिटी विच कैन मिसलीड डिसीजन मेकर्स। अब ये क्या है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने से, मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे हम अकाउंटेंट, कोई बिजनेस का 100 रुपये का चीज़ हम उसको 120 दिखा दे रहे हैं, कोई पता कर पाएगा? ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन मिसलीड तो कर सकते हैं ना। विंडो ड्रेसिंग वही बोल रहे हैं, मिसलीड कर सकते हैं, डिसीजन मेकर लोग इसको यूज कर सकता है, उसको मिसलीड कर सकता है, ठीक है। इसके इतना, ये सब, ये जो क्या है लिमिटेशंस था हम लोग का, नुकसान मतलब डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, है ही डिसएडवांटेज, बोलना नहीं है। आपका एग्जाम में आता है डिसएडवांटेजेस, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग।
क्वांटिटेटिव तो बहुत देख लिए, प्रॉफिट के लिए मदद होता है, प्रॉफिट में डिसीजन मेकिंग में चाहिए वो कितना सेल किए, प्रॉफिट करेक्ट सब चीज। लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, मान लीजिए आपको अकाउंटिंग बनाए हैं, आप इतना बड़ा सीट लेकर के अकाउंटिंग पूरा किए साल भर का, इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, इसका विशेषताएं क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय, रिलायबल, रिलायबिलिटी, रिलायबल दोनों एक ही चीज, ठीक है। रिलायबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रू, करेक्ट एंड वेरीफाइबल, कि वहाँ पे जो अकाउंटिंग में दिखा रहे हैं सही होना चाहिए, ठीक है, ट्रू, करेक्ट और वेरीफाई भी कर पाए कि आप दिखा रहे हैं सेल किए हम 1 लाख का, तो 1 लाख का सेल किए तो इनवॉइस तो होगा, इनवॉइस दिखाइए, परचेज किए वो तो होगा, यूजिंग सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक बिल्स, इनवॉइसेस, एग्रीमेंट, ठीक है। ये होता है रिलायबल, रिलायबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम पढ़ा देते हैं। इफ अदर्स कैन चेक एंड कंफर्म द इन्फॉर्मेशन इट इज कंसिडर्ड रिलायबल। अगर आप दिखा सकते हैं हाँ 1 लाख का सेल किए हैं, 1 लाख का परचेज किए, इतना डिस्काउंट मिला था, हम विश्वास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपके पास इनवॉइस है भाई, ठीक है। Some items like depreciation involve personal judgment, so reliability depends on fairness and accuracy in applying those judgment। सब चीज को बढ़िया से जज करके रिलायबल वे में दिखाना है, उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। रेलेवेंस, यूज ओनली यूजफुल एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग। वही किसी को रोड पार करवा दिए, लिख दिए हाँ हम लोग मालिक जो है रोड पार करवाए थे, महान काम किए, नहीं वो सब नई चीज दिखाना, अननेसेसरी चीज नहीं, कुछ भी फालतू के जैसे कुछ भी मत लिखिएगा, ठीक है। यूजफुल और नेसेसरी चीज, जो चीज यूजफुल है अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड उसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इट मस्ट हेल्प यूजर्स लाइक मैनेजर्स, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करेगा, हम 1 करोड़ दिए, अरे भाई आप रोड पार कर, वाह बहुत महान काम किया, आप रोड पार करवा के, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम 1 करोड़ दिए आपको, आप रोड पार करवा रहे नहीं, उसको नहीं दिखाना। आप यहाँ पे क्या फालतू चीज लिख के रखें, जो अकाउंटिंग का जो बुक दिए हमको पढ़ाने के लिए, इतना उसमें रोड पार, अरे हमको उससे कोई लेना देना नहीं, आप रोड पार करवाइए, कुआं में डूबिए, कहीं जाके कुछ भी कीजिए, ना चाहिए हमको, क्या है, ठीक है। क्रेडिटर्स लोग, क्रेडिटर्स लोग मतलब जिससे पैसा हम लोग ले रहे हैं, उदाहरण से हम खरीद रहे हैं, वो लोग क्रेडिटर्स, वो लोग क्या लेना देना, आप क्या कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। इररिलेवेंट और एक्स्ट्रा डिसीजन शुड बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना। रेलेवेंस डाटा, रेलेवेंट, यूजफुल और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ अकाउंटिंग में होना चाहिए, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्लियर एंड सिंपल फॉर एवरीवन। अकाउंटिंग डाटा शुड बी क्लियर, एकदम इजी वे में, कि हाँ परचेज किए हैं तो इतना किए हैं, इतना इनवॉइस है, क्लियर। अब ये एक्सपेंस करके रखें, परचेज बीच में कुछ सेल्स लिख दे रहे हैं, फिर एक्सपेंस लिख दे रहे हैं, अरे नहीं भाई, सिस्टमेटिक वे में बनाइए, परचेज का एक चीज एक तरफ दिखाइए, सेल वाला इनवॉइस एक साथ रखिए, खर्चा वाला एक साथ रखिए, सिस्टमेटिक, क्लियर और सिंपल होना चाहिए, इजी वे में। इवन नॉन अकाउंटिंग पीपल, ठीक है, देखो शुड बी क्लियर एंड फॉर एवरीवन, इवन नॉन अकाउंटिंग। अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है अकाउंटिंग, आप मान लीजिए हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर उन लोगों को नहीं आ रहा, फिर भी कम से कम दिखाएं उन लोगों को, बढ़िया से देखे तो हाँ चलो सही वे में बता रहा है, ये परचेज वाला है, सेल वाला है, ये क्या है वो क्या है, ठीक है। आगे चलिए, कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबल होना चाहिए, ऐसा बनाइए कि कंपेयर कर सके हम लोग, ये नहीं कि इस साल हम लोग बनाए, जैसे कि मान लीजिए आपको बता रहे हैं, कंपेरेबल करने का मतलब एक सेकंड बस, मान लीजिए कंपेयर कर रहे हैं, ईयर 1 का, यहाँ पे सेल किए थे प्रोडक्ट ए बी सी डी, ठीक है। ईयर 2, ईयर 1, यहाँ पे भी सेल किए, अब यहाँ कभी डी, कभी ई, कभी जेड, कभी आई, कभी जे, अरे भाई इसको कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगा, एक इधर, मतलब इस तरह बनाइए, सिंपल वे में बनाइए, ताकि हम लोग, और ईजी वे में बनाइए ताकि हम लोग उसको कंपेयर कर सकें। और भी अलग एग्जांपल हो सकता है, इसको हम दे सकते थे, बस हम बता रहे हैं। यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस विद इट्स पास्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर, और इजी भी होना चाहिए, कंपेयर तो कर लेगा, चलिए ए यहाँ नहीं है तो नीचे तो है, तो ये क्या है, सिंपल है, क्लियर एंड सिंपल है, नहीं सिंपल वे में बनाइए और इजी और क्लियर, हर चीज नियम कानून फॉलो करते हुए इजी वे में कंपेयर कर सकें, ठीक है, इसलिए बोला गया कंपेरेबल ये होना चाहिए। और फेथफुल प्रेजेंटेशन, मतलब फाइनेंशियल डाटा स्टेटमेंट मस्ट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, कुछ भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, टाइमली एंड न्यूट्रल एंड कंप्लीट होना चाहिए, टाइमली वे में, इस साल का बना लिए ईयर 1 का, आप इसका प्रॉफिट बता रहे हैं 10 साल बाद, ये सब नहीं होना चाहिए, फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आपके अकाउंटिंग का होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रिलायबल, विश्वसनीय होना चाहिए, रिलेवेंट डाटा सिर्फ डालिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, क्लियर एंड सिंपल, कंपेयर कर सकते हैं उस तरह का बनाइए, यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर, कौन यूजर्स शुड बी एबल टू कंपेयर, ठीक है।
यही था क्वालिटेटिव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे एग्जाम में आया था जब हम क्लास 11 में थे। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी है। रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, RRUCF। ठीक है, UCF। इसको अगर सिंपल में आप लोग याद करना चाहें तो इसको अभी ऐसे भी याद कर सकते हैं, RRUCF। मतलब रिलायबल, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप रोल ऑफ अकाउंटिंग। चलिए लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ के हम जल्द से जल्द खत्म करते हैं। रोल क्या है अकाउंटिंग का? रोल क्या है आपका? रोल क्या है आपका? रोल क्या है फैमिली में? पढ़ना है आपका, माता पिता की सेवा करना है, और क्या रोल है आपका बताइए, सोचिए और बताइए। उसी तरह हम चलिए हम अकाउंटिंग को बताते हैं। ठीक है, रोल ऑफ ए लैंग्वेज है, इसका एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, वो बताता है बिजनेस के बारे में। भाषा, लैंग्वेज का किसका भाषा है? बिजनेस का भाषा है, आपको उसके बारे में हर चीज़ बताएगा। ये रोल है उसका। ठीक है, एज इट शेयर्स इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट। रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स के थ्रू हर चीज़ बताता है कि मेरे बारे में देखिए, ये मेरा रोल, ये चीज़ हम मेरा है, ऐसा ऐसा है मेरा अंदर। ठीक है, अंदर का नहीं मतलब बिजनेस के अंदर। ठीक है, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो इट कीप्स ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजी मतलब सिस्टमेटिक वे में ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज पर रूल्स एंड अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग फॉलो करना हमेशा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ठीक है, ये हम लोग आके पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से, क्या क्या रूल होता है, नियम कानून। जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तो उसका रूल क्या है, लेजर है तो उसका रूल क्या है, हर चीज़। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फाइंड करने में इसका रोल है, प्रॉफिट फाइंड करने में। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, सर का बोझ कितना है, वो डिटरमाइन करने में मदद करता है। रोल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सब लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। हेल्पिंग मैनेजर्स एंड अदर्स लाइक स्मार्ट टू टेक स्मार्ट एंड इन्फॉर्म डिसीजंस। ठीक है, समझ में आ गया इसका रोल क्या? अकाउंटिंग काफ़ी ईजी है। अगर पहला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा, जो हम कपड़ा वाला दिए थे पहला लेक्चर में, हम आपको गारंटी देते हैं ये सब चीज़ समझने में आपको दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये लेक्चर, पहला चैप्टर, मैं बहुत खुश हूँ कि पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर। चलिए मैं 1 मिनट में इसको समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ ये व्हाट्सअप ग्रुप में कनेक्ट हो। अगर नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप चैनल के नीचे मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे नहीं हो पा रहे हैं बाई चांस, हो तो जाएगा। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर व्हाट्सअप कर दीजिए हमको कि ये मेरा नाम है, आपका क्लास देख रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में जो है ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ही ये PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट और PDF दोनों शेयर कर दूंगा उस क्लास व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। और अगर आपको लगता है कि इसके बाद मुझे टेस्ट भी लेना है इस चैप्टर का, ज़रूर मुझे पिंग करें, हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। क्योंकि अभी तक जितने बच्चे लोग ज़्यादा पढ़ेंगे उतना एक्साइटमेंट मेरा भी ज़्यादा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस चीज़ को पहुँचाएंगे, इस वीडियो को। निशांत कुमार का वीडियो, नेक्स्ट कॉम टॉपर। आप नेक्स्ट टॉपर होने वाले हैं, मदद कीजिए खुद का और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आइए और पढ़िए मेरे साथ अकाउंटिंग। चलिए, आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ वहाँ पे ठीक होगा। कुछ भी दिक्कत होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, मुझे मैसेज कीजिए। आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर यहाँ पे आप लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप कर लीजिए स्क्रीन, वहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मैसेज कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।